यस बेटा, 6th क्लास। आज हम करेंगे एक्टिविटी 5। क्या है हमारा एक्टिविटी 5 में जो हमने कल पढ़ा था कि कौन सी वस्तुएं हैं वे पारदर्शी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबाव इंफॉर्मेशन क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इनटू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट एंड ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स। कि जो नीचे दी गई हैं उनमें से कौन सी पारदर्शी हैं, कौन सी पारभाषक हैं और कौन सी अपारदर्शी हैं, सब के बारे में आप इसमें से लिख सकते हैं। अपने आप इसको पेंसिल से फिल करेंगे और उसके बाद इसको अपनी नोटबुक में बनाएंगे। सबसे पहले आता है मिल्क। दूध क्या है बताइए? ट्रांसपेरेंट है, दूध में से आर पार देख सकते हैं हम? नहीं देख सकते, तो ये क्या है? ट्रांसुलेंट है। एंड ओपेक्यू, तो कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं। और ट्रांसुलेंट क्या होते हैं? ट्रांसुलेंट वो होते हैं जिनसे प्रकाश नहीं गुजरता। और ओपेक्यू कौन से होते हैं? जिनमें से थोड़ा सा आंशिक प्रकाश गुजरता है, केवल प्रकाश है वो थोड़ी मात्रा में, ओपेक्यू वो होते हैं। तो दूध क्या है हमारा? ये हमारा ट्रांसुलेंट है। वाटर है, पानी है। अगर बेटा आप साफ पानी देखें उसमें से हम आर पार देख सकते हैं, तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ऑयली पेपर, ऊपर भी आया था, ये रहा ऑयली स्प्रेड पेपर, तो ये क्या है? हमारा ट्रांसुलेंट मटेरियल है। आयरन शीट, जो लोहे की शीट होती है वो क्या होती है हमारी? ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसुलेंट होती है? ट्रांसुलेंट होती है बेटा। ऑक्सीजन गैस, जो जितनी भी हमारी गैसें होती हैं आप देखते हो कि उसमें से हम आर पार से, जैसे हवा है, गैस है, ये सब क्या है? तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। एल्युमिनियम फाइल आपने देखा होगा। एल्युमिनियम फाइल वो होता है जिसमें आप कई बार अपना खाना भी रैप करके लेकर के आते हो, तो वो भी क्या है? ट्रांसुलेंट है। मसलिन क्लॉथ, मलमल का कपड़ा। मलमल का कपड़ा हमारा क्या है? पारभाषक है, उसमें से थोड़ा दिखता है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता। ग्लास विंडो पेन, आपने ऊपर पढ़ा है कि हमारी ग्लास विंडो पेन आया था कहीं ना कहीं, जो कांच लगा हुआ होता है वो क्या होते हैं? हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी 5 बनानी है। आगे आता है बेटा सोल्युबिलिटी। क्या होता है? इसकी हिंदी भी बनाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अबाव इंफॉर्मेशन, आपको क्या लिखना है? उपयुक्त सूचना के आधार पर क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। क्लासीफाई मतलब अलग अलग करो नीचे लिखे गए वस्तुओं को कि ये पारदर्शी हैं, पारभाषी हैं, पारभाषक हैं या अपारदर्शी हैं। इनको वर्गीकृत करना है। ऑब्जेक्ट होता है बेटा वस्तुएं, ट्रांसपेरेंसी होता है पारदर्शिता, कि इनकी पारदर्शिता कैसी है। सबको ये मीनिंग याद हो जाएंगे जब आप दोनों लिखेंगे तो। मिल्क दूध, वाटर पानी, ऑयली पेपर तेल लगा हुआ, तेलीय कागज, आयरन सीट लोहे की सीट, ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम फाइल एल्युमिनियम की फाइल, मसलिन क्लॉथ मलमल का कपड़ा, ग्लास विंडो पेन कांच की खिड़की। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी बनानी है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या होती है? विलेयता, मतलब घुलनशीलता। कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो सोल्यूबल हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनसोल्यूबल हैं। तो सोल्युबिलिटी क्या है? द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स एबिलिटी टू डिजोल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट। द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की विलेयता दिए गए, इज इट्स एबिलिटी उसकी योग्यता है, टू डिजोल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट एक विलायक में घुलने की क्षमता है। किसी भी पदार्थ की विलेयता उसके दिए गए विलायक में घुलने की क्षमता है। सम सब्सटेंस आर सोल्यूबल, कुछ पदार्थ क्या होते हैं? वो विलायक होते हैं कुछ पदार्थ दिए गए विलायक में। वेयर एज सम आर इनसोल्यूबल, कुछ विलायक होते हैं कुछ अविलय होते हैं, कुछ घुलनशील होते हैं कुछ अघुलनशील। सोल्यूबल घुलनशील को या विलायक बोलते हैं। कुछ क्या होते हैं? कुछ पदार्थ क्या होते हैं? उसमें घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ पदार्थ क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, अविलय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर वाइल सैंड इज इनसोल्यूबल। चीनी जो है वो घुलनशील है और जो रेत है वो अघुलनशील है। ये विलय या अविलय भी बोलते हैं इनको। तो वाटर इज
शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर वाइल सैंड इज इनसोल्यूबल। चीनी जो है पानी में घुलनशील है और रेत है वह अघुलनशील है। द प्रॉपर्टी ऑफ solubility is of great use in laboratories where chemicals are dissolved in solvent to prepare solution. The property of solubility, property of solubility क्या होते हैं? विलेयता की गुणधर्म, विलेयता का गुणधर्म, प्रॉपर्टी बोलते हैं गुणधर्म ऑफ ग्रेट यूज। चलो बेटा यहीं तक लिखेंगे बस, हिंदी भी लिखनी है सभी बच्चे, तभी नंबर मिलेंगे। इस बात का ध्यान रख लें बेटा, केवल तभी नंबर मिलेंगे जब प्रॉपर कॉपी होगी, अदरवाइज 0 नंबर लगेगा। इस बात का सब बच्चे ध्यान रख लें। ओके बेटा, बाय।